ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर हम ये कहें कि थानों में परिवादियों के साथ पुलिसकर्मी नरमी से पेश आएंगे, उनके साथ संवेदनशील व्यवहार करेंगे, तो बहुत मुमकिन है आप इस खबर को ही खारिज कर दें। लेकिन खबर सच है और सुलह आने सच। खाकी की बदसलूकी पर लगेगा ब्रेक, पुलिस वालों पर होगी पैनी नजर, थानों चौकियों में होगा तीसरी आंख का पहरा। मालवीय नगर थाने से हुई शुरुआत। राजस्थान पुलिस ने जयपुर कमिश्नरेट के मालवीय नगर थाने को 15 सीसीटीवी कैमरों से लैस कर कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मालवीय नगर थाना जो है उसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे चिन्हित करके वहां पे कंप्लीट सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए, जिसमें वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है। और उसके एंट्रेंस से लेकर के आईओ रूम से लेकर के हवालात, कॉरिडोर, सब में ही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इसका जो भी फीडबैक आएगा, परिणाम आएगा, उसके आधार पर हम अपना फीडबैक आगे भेजेंगे। दरअसल थाने में आने वाले परिवादी की शिकायत होती है कि उसके साथ पुलिस का रवैया सही नहीं होता। पुलिसकर्मी परिवादियों के साथ अपराधियों जैसा सलूक करते हैं, जबकि अपराधियों के साथ पुलिसकर्मी नरमी से पेश आते हैं। कई बार पुलिस पे आरोप लगते हैं कि किसी परिवादी के साथ में मिसबिहेव किया गया या किसी को प्रताड़ित किया गया, तो उन सब चीज़ों में पुलिस के बचाव के लिए काफ़ी मददगार साबित होगा। पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने से थानों पर पहुंचने वाले परिवादियों को राहत मिलने की उम्मीद है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले समय के अंदर इस पायलट प्रोजेक्ट का फायदा आमजन को और साथ साथ पुलिस को भी होगा, क्योंकि कई बार इसी कारण से पुलिस पर सवालिया निशान भी खड़े होते हैं। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। कोरोना जागरूकता को लेकर इन दिनों प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में रोटरी क्लब जयपुर एमरल्ड ने साइकिल रैली का आयोजन किया। इस रैली को परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने न सिर्फ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, बल्कि रैली में वे खुद बतौर साइकिलिस्ट शामिल हुए। रैली के दौरान पूर्व स्वास्थ्य और चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ भी मौजूद रहे। मंत्री प्रताप सिंह अक्सर साइकिलिस्ट के बीच नजर आते हैं। बधाई देना चाहूँगा रोटरी क्लब एमरल्ड के अध्यक्ष आदरणीय ध्रुवदास जी और उनकी पूरी टीम को कि उन्होंने आज ये साइकिल रैली का आयोजन किया है। निश्चित रूप से ये बधाई के पात्र हैं। और आज जिस तरीके से कोरोना महामारी पैर पसार रही है, विश्वव्यापी जिस प्रकार से लोग संकट में हैं, हजारों मौतें हुई है, इसके प्रति 2 गज की दूरी रखें, मास्क जरूर पहने, इस बात को लेकर के यहाँ जो एक साइकिल रैली का आयोजन किया है, निश्चित रूप से जयपुर के लोगों में इससे जागरूकता पैदा होगी। मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी को जिंदा दिली से जीना चाहिए और भगवान ने बड़ी प्रकृति खूबसूरत बनाई है। जो सूर्य उदय से पहले उठेगा जल्दी मैदान में उतरेगा, भगवान भी उसको आगे बढ़ने के रास्ते बनाएगा। अभी कोरोना संकट चल रहा है, इसमें कोई दोहराई नहीं, इम्यूनिटी पावर होनी चाहिए। मेरे खुद के कोरोना हुआ, लेकिन मैं 6ठे दिन नेगेटिव आ गया। मेरी तबीयत तो बिगड़ी और मैंने डॉक्टर से पूछा क्या कारण है, बोले जो खेलते कूदते हैं उनको आराम मिलता है। तो मैं बधाई देता हूं कि रोटरी क्लब बहुत अच्छा काम कर रहा है और एक दूसरे की मदद के लिए जिस तरह से लोग आगे आए थे कोरोना संकट में और आज फिर साइकिल के जरिए आगे आ रहे हैं, मैं इनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। उधर प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र पर हमला बोला है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र को चुनौती दी है, कृषि कानून का एक फायदा बताया। उन्होंने कहा कि अगर कानून में फायदा होगा तो वो राजनीति छोड़ देंगे। उनका मामला है, इसमें अब झूठ फरेब नहीं चलेगा। अब तो जो खुल के आएगा, पहले देखिए अटल बिहारी जी, अडवाणी जी तो आज भी, भैरू सिंह जी, इन तीनों की एक तारीफ थी। ये पुरानी बीजेपी की लीडरशिप थी, वो खुल के बोलती थी। पहली बार ऐसा है जब हिंदुस्तान में बीजेपी का एक भी नेता खुल के अपनी राय नहीं रख रहा। जिस दिन ही अपनी राय रख देंगे ना, तो उस दिन सच्चाई आ जाएगी कि एक काम, मैं कह रहा हूं किसान जो 3 बिल लाए, एक काम ऐसा बता दो जो किसान के फायदे के लिए, एक काम बता दो, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, सिर्फ एक फायदा बता दो। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। जो लोग रोडवेज को फिट रखते हैं वो खुद अनफिट हैं। जो रोडवेज जिंदा रखते हैं वो हक के लिए तरस रहे हैं, सवाल कर रहे हैं आखिर हमें इंसाफ कब मिलेगा। जो रखते हैं रोडवेज को फिट, आज वो
मन से हैं अनफिट, जो कमाते हैं रोडवेज के लिए, वो तरस रहे अपने हक के लिए। वो 2 साल पहले बन जाना चाहिए था फर्स्ट ग्रेड मेरे को, और अभी तक नहीं मेरा, तो अब तो 10 महीने बचे हुए, मैं तो रिटायर भी हो जाऊंगा। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी नुकसान है। सैलरी में तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता सब, वो सैलरी में भी बढ़ता, बेसिक भी बढ़ती, उसमें काफ़ी फ़ायदा होता मेरे को। अब 10 महीने बच गए, 10 महीने बाद मैं तो वैसे ही रिटायर हो जाऊंगा। मुमताज अली खान तो केवल बानगी भर हैं। रोडवेज में ऐसे हजारों तकनीकी कर्मचारी हैं जो राजस्थान रोडवेज को 24 घंटे 7 दिन फिट रखते हैं, जिससे रोज रोडवेज में यात्रा करने वाले 10 लाख यात्रियों को बिना रुकावट सेवा मिल सके। लेकिन इन कर्मचारियों का पिछले 7 सालों से प्रमोशन ड्यू चल रहा है, जिसके चलते कई लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने जिस पद पर रोडवेज में ज्वाइनिंग की थी, आज भी उसी पोस्ट पर काम कर रहे हैं। रोडवेज में करीब 2000 तकनीकी कर्मचारी कार्यरत हैं। अंतिम बार 2012-13 में हुई थी डीपीसी। 7 साल से नहीं हुआ इन कर्मचारियों का प्रमोशन। तकनीकी कर्मचारियों का कैडर हेल्पर से आर्टिजन ग्रेड 2 में और आर्टिजन ग्रेड 2 से आर्टिजन ग्रेड 1 में होता है प्रमोशन। ये रहा रोडवेज के तकनीकी कर्मचारियों का दर्द। अब रोडवेज के उस तबके का भी दर्द समझिए जिसे रोडवेज का कमाऊ बेटा भी कहा जाए तो गलत न होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रोडवेज के परिचालकों की। रोडवेज में कुल कर्मचारियों में से करीब 50% परिचालक हैं। ये वो लोग हैं जो 24 घंटे रूट पर चलते हैं और रोडवेज के लिए कमा कर लाते हैं, जिससे रोडवेज का खर्चा चलता है। लेकिन फिर भी ये तबका पिछले 2 सालों से अपने प्रमोशन की बाट जो रहा है। यहाँ तक कि डीपीसी नहीं होने की वजह से कई परिचालक तो प्रमोशन के बिना ही रिटायर हो गए। 35 साल मुझे राजस्थान रोडवेज में हो गए और अभी 2-3 वर्षों से कोई डीपीसी नहीं हुई है। परिचालकों का प्रमोशन होना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मेरे को 33 साल से ज़्यादा समय हो गए। मैं अभी भी पद परिचालक पे ही कार्यरत हूँ। अन्य विभागों में अन्य कैडर के आदमियों के मतलब जो प्रमोशन होते हैं, लेकिन यहाँ अभी तक हमारा किसी प्रकार का कोई प्रमोशन नहीं हुआ। रोडवेज में करीब 6000 परिचालक कार्यरत हैं। अंतिम बार 2017-18 में हुई थी डीपीसी। पिछले 2 बार की डीपीसी चल रही है पेंडिंग। 2018-19 और 2019-20 की डीपीसी चल रही है पेंडिंग। डीपीसी होने पर सहायक यातायात निरीक्षक के पद पर पदोन्नत होंगे कर्मचारी। रोडवेज के नियमों के अनुसार बस की चेकिंग सहायक यातायात निरीक्षक और यातायात निरीक्षक ही कर सकते हैं। प्रमोशन नहीं होने और लंबे समय से सीधी भर्ती नहीं होने के कारण रोडवेज में इन दोनों पदों पर भी कर्मचारी काफी कम रह गए हैं। कमाऊ पूत हैं रोडवेज के कंडक्टर और तकनीकी कर्मचारी, इनके तो प्रमोशन नहीं हो रहे। तकनीकी कर्मचारियों के हेल्पर से लेकर 2nd ग्रेड की होनी चाहिए और 2nd ग्रेड से 1st ग्रेड की होनी चाहिए। 8 साल से डीपीसी बकाया चल रही है। ठीक इसी प्रकार कंडक्टर जो रोडवेज को इनकम ला के दे रहा है, सर्दी गर्मी बरसात में परेशान होता है, उनकी डीपीसी भी नहीं हो रही है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।